अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल 01 स्टूडियो में। नाजरीन, आज की वीडियो इस माशरे के लिए बहुत अहमियत रखती है। तो नाजरीन, आज की वीडियो का अनवान है कि क्या औरत को घर के काम काज करना वाजिब है। नाजरीन, हमारे यहाँ मर्द हजरात का दावा है कि हम बाहर से कमा कर लाते हैं और घर के तमाम काम काज का जो भी हक है वो औरत को है। तो नाजरीन, इसके मुतल्लिक हजरत अल्लामा मुफ्ती अकमल मदनी साहब का बयान सुनिए और अपनी भी सलाह कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह। औरत पर घर का काम करना वाजिब नहीं होता, कज़ान आप उस पर सख्ती नहीं कर सकते। बल्कि अगर बच्ची ऐसे घर से आई है जहां वो पका हुआ खाना खाती थी, खानसामा वगैरह था, और उसे पकाना नहीं आता, तो आपको पता है शरई मसला के शौहर पर उसको पका हुआ खाना देना वाजिब है। पका हुआ खाना, बीवी के ऊपर कपड़े धोना, बर्तन धोना, इस्त्री करना, बच्चे संभालना कोई वाजिब नहीं है। दूध भी पिलाना मां पर वाजिब नहीं होता। हाँ, अगर बच्चा किसी और मां का दूध कबूल ना करे तो अलग बात है, फिर उसको पिलाना वाजिब होगा, वरना मां पे दूध तक पिलाना बच्चे को वाजिब नहीं होता। यह आपने दीन कभी सीखा है? बेचारी सारी बहनें हमारी चूल्हे के सामने खड़ी होकर 4-4, 5-5 घंटे में डिशें तैयार करती हैं, और जब खाना आपके सामने लेकर आती है तो आप लात मार के खाना फेंक देते हैं। ये बना के लाइए, नमक तेज है, बोटी गली नहीं, मिर्चें तेज हो गई। कहां है आजकल तेरा जहन? हाँ, इन्हें बताओ कहां है, पूरी रिपोर्ट दो सारे दिन की, कहां है इनका जहन? तुम्हें स्त्री शुदा कपड़े मिल रहे हैं, तुम्हारे बच्चे वो संभाल रही है, तुम्हारे हाथ पांव तक वो दबा रही है, जब तुम फरियाद करते हो और फरमाइश करते हो चाय बनकर तुम्हारे सामने आ जाती है। वो नौकर नहीं है हमारी, वो अगर ये काम करती है तो उसका एहसान है। उसके साहब, जब हम बीवी को कह देंगे तुझ पे वाजिब नहीं, वो कहां काम करेगी? करेगी। उन्हें याद दिलाएं कि बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर भी वाजिब नहीं था, लेकिन घर का सारा काम खुद ही करती थी वो। लेकिन अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर एक बीवी पे कोई चीज वाजिब नहीं थी, उसमें कोताही हुई, क्या आपके लिए जायज है कि आप उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, उसे मां बहन की गालियां बके कि आपके कपड़े पे इस्त्री क्यों नहीं की? अगर वो चाय बनाना भूल गई तो क्या आपके लिए जायज था उसको लात मारना? अगर है तो लाइए शरीयत की दलील पेश करें, वरना मैदान माशर में गिरफ्त के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताला ने एक आजाद मखलूक को आपके ताबे किया है, वो गुलाम ये कनीज नहीं थी, आजाद मखलूक को आपके ताबे किया है। इसका क्या मतलब है? वो आपकी कोई गुलाम ये कनीज तो नहीं बन गई कि आप जिस तरह चाहें उसके साथ रवैया अख्तियार करें। मैदान महशर में हिसाब किताब होगा। मेरे आका ने अपने आखिरी खुतबों में अहम तरीन बातें की। इसी से अंदाजा कर लेंगे कितनी अहम बात है कि सरकार ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवियों की शक्ल में एक कमजोर मखलूक को तुम्हारे ताबे किया है। मैं तुम्हें तुम्हारी बीवियों के मामले में हमेशा तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, तुम अल्लाह से डरते रहना, इन पर जुल्म मत करना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, सरकार की बारगाह में हाजिर या रसूल अल्लाह, जब तक हम मक्के में थे हमारी औरतें हमारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन जब हम मदीने में आए तो यहां अंसार सहाबा जो मदनी थे उनकी अज़वाज उनको जवाब देती हैं, यानी कोई है बात तो कोई बदतमीजी नहीं, बहरअदब में रहकर। तो कल मेरी ज़ौजा ने भी मुझे जवाब दिया, सरकार मुस्कुरा दिए, और आपने शायद फरमाया कि उमर, औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं, अगर इनको सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएंगी, इनको ऐसे इस्तेमाल करो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6.5 फुट का कद, ये लंबे चौड़े लहीम शहीम, और आके कह रहे हैं मेरी ज़ौजा मेरे साथ ऐसा कर रही है। सरकार फरमा रहे हैं अल्लाह ने उनको ऐसा ही पैदा किया है। इससे भी जरा समझिए, बाज़ औक़ात ज़ौजा ऐसी ही होती है कि अगर वो फर्ज कर ले कि आपसे कोई बात सख्त कह दी, कुछ कह दी, आपके नबी ने कितनी प्यारी तलकीन की है, दरगुजर करो। अपने ये ढोले शोले बीवी पे मत आजमाओ कि जैसे उसने कहा एक थप्पड़ मारा, उसके मुंह पे लकीरें छाप दी और चलो जी बैठ जाओ अब आराम से, अब आइंदा करके बता जरा तू। ठीक है, आपने बदमाशी कर ली, लेकिन ये तो एक फितरी तकाजा होता है, बाद औक़ात इंसान की जबान से कुछ निकल जाता है। आपकी बहन भी अगर अपने बहनों के साथ करेगी, फर्ज कर ले, तो क्या आप बहन को घर में बुला के तमाचा उसको भी खींच के मारेंगे कि तूने कैसे अपने शौहर के साथ की? नहीं, आप तो उसका पर्दा ढकेंगे। आप कहेंगे भाई ये बताओ मेरी बहन गूंगी है क्या? तुम जुल्म करते रहो, वो सहती रहे, खामोश रहे, कुछ ना करे।
قربان جائیں آپ کے اوپر. بہن آئی تو کچھ نہ بولے, بیوی آئی تو منہ سیدھو اس کا. بالکل ہمارے گھروں میں یہ جو غلط چیزیں چل رہی ہیں, حد اعتدال سے آگے نکل جانا, اس کی طرف فکر کرنی چاہیے. لیکن میں نے کہیں غلط اس کو رخ نہ لے جائیں تو میں ایک آپ کو سنا دیتا ہوں ایک بات بھی. ایک بھائی نے کہا کہ یار میری بیوی کام ہی نہیں کر رہی گھر کا. جب اس کو کہا کہ کام کرو تو اس نے سنا دیے 2-4 کلپ کہ ہم پہ تو واجب ہی نہیں ہے گھر کا کام کرنا. تو پھر اس کو یہ ترکیب بتائے گی کہ تم ایسا کرو کہ اپنی زوجت سے کہو کہ ٹھیک ہے تم پہ واجب نہیں, بالکل نہ کرو, لیکن شریعت نے مجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے اور دوسری بیوی میں اسی شرط پہ لے کر آؤں گا کہ گھر کی کام کرے گی, تم بالکل نہ کرو. پتہ چلا کہ بیوی نے کہا نہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں, تم یہ قدم نہ اٹھاؤ. تو یہ بہنوں کو بھی چاہیے دیانتاً گھر کا کام کرے. لیکن میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, اب یہ دیکھیں, ہم میری والدہ ابھی فوت ہوئی ہیں, والد بھی تھے والدہ, ہم نے زوجہ کو صاف بتا دیا تھا کہ آپ پر ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے, لیکن ماں باپ سمجھ کے کریں گی تو آپ میرا دل جیتیں گی, ہماری دل جوئی ہوگی, خوشی ہوگی. نہیں کریں گی ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا آپ سے. یہ کلیئرلی ہمیں میسج دینا لازم ہے تاکہ ہمارے بچے بھی اس کو سیکھیں اور سمجھیں. تو آج اگر ہماری زوجہ گھر میں کوئی کام کرتی ہیں, زیادہ کام کرتی ہے, پورے ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بچوں سے کہتے ہیں اپنی والدہ کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے 4 گھنٹے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر تمہارے لیے کھانا بنایا, تمہارے کپڑے دھوئے ہیں, ہر چیز پہ شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کی عادت بناتے ہیں تاکہ قدر و قیمت رہے. تو ہمارے گھروں میں جو یہ غلط چیزیں, رسومات, میں رسومات میں لوں گا, خاندانی رسومات میں, کہ بیوی کو دبا کر رکھو, بیوی کو بولنے نہ دو, اگر کچھ بولے تو تھپڑ مار دو منہ پہ, کچھ ذلیل اور بے عزت کرو بچوں کے سامنے, خاندان والوں کے سامنے. غلط چیزیں ان کو ختم کریں.